नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में। किराया किस्त पद्धति क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें मार्केट से कोई सामान खरीदना होता है। आप दुकान जाते होंगे, वहाँ पे उसका दाम पूछते होंगे और वो सामान खरीद के घर ले आते हैं। लेकिन आपको कोई सामान खरीदनी है और उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप क्या सोचते हैं, क्यों ना इसको हम किस्त पे ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे इसको हम ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम इसको सारे पेमेंट कर देंगे और सामान हमारे घर भी आ जाएगा, हम उसको यूज़ भी कर लेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किराया किस्त पद्धति, जो कि हम किस्तों में एक एग्रीमेंट के तहत कुछ सामान को खरीदते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऐसी कंपनीज के पास जो कि आपको किस्तों में सामान देती हो। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ऐसे कुछ कंपनीज है जो कि आपको किस्तों में सामान देते हैं, जो कि बहुत प्रचलन में है आजकल। तो यहाँ पे क्या, ये मोटरसाइकिल है। अब इसकी कीमत क्या है, 80,000 रुपये। आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपको इसकी ज़रूरत है। आप जाएंगे वहाँ पे एग्रीमेंट करेंगे, इसको आप उठा लेंगे 15,000 में डाउन पेमेंट पे। यानी जब भी आप पेमेंट करेंगे, थोड़ा पेमेंट आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, कुछ पैसे तो आपके पास होंगे ही। आप उसको पेमेंट करेंगे, बाकी जो पेमेंट बच जाएगा उसको आप धीरे धीरे करके चुकाएंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कंपनी को, क्योंकि वो इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। क्यों ना करे, क्योंकि आपको वो इंस्टॉलमेंट पे दे रही है। अब जैसे इसको हम एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि 80,000 की आपकी क्या थी, मोटरसाइकिल थी। अब आपको कंपनी बोल रही है कि ये 80,000 में से आप 15,000 मुझे डाउन पेमेंट कर दीजिए। 15,000 डाउन पेमेंट कर दिया हमने। अब बच कितना गया, बच गया हमारा 65,000। और कैश प्राइस क्या था हमारा, कितने का सामान था हमारा कैश प्राइस था 80,000 का। यानी जितने का प्राइस होता है, जितना उसका मूल्य होता है, उसको हम बोलते हैं सीपी यानी कैश प्राइस। ये कहाँ है, ये हम कॉमर्स की दुनिया में बात कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हमें इन्हीं सब नामों से जानना है कि आखिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या है, अब 65,000 है। अब ये कंपनी बोल रही है, मान लेते हैं बजाज फाइनेंस वाली कंपनी है, तो हम अब ये कंपनी क्या बोल रही है कि आपको 5 बार किस्तों में देना होगा, 5 किस्तों में इसकी पेमेंट का भुगतान करना होगा। जो किस्त कितने की होगी, 15,000 की, 5 बार में 75,000। यानी टोटल कितना अमाउंट हो गया, 75,000। लेकिन ऐसा क्यों, हमने तो यहाँ पे 65,000 ही देने थे और ये एक्स्ट्रा 10,000 कहाँ से आया। अगर हम इसको 75 में 15 प्लस करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 90,000। तो यानी 10,000 वो हमसे ज़्यादा ले रही है। अब ज़्यादा क्यों ले रही है, क्योंकि वो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, सामान को आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आपके दाम को बढ़ा देगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 80,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 10,000। और हमने हायर परचेज सिस्टम पे इसको खरीदा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, HPP, हायर परचेज प्राइस, जो कि कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 90,000। हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ये होता है कैलकुलेशन, किसमें, कॉमर्स की दुनिया में। अब हम आते हैं कुछ और बातों पे कि कुछ और जानकारी क्या क्या हो सकती है इस किस्तों में, इस किस्तों के लेन देन में, इस किस्तों के भुगतान में, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किस्त पे क्या क्या लेते हैं और सामान, जैसे फ्रिज, टीवी, AC, कूलर, ऐसे कितने भी सामान हो आप ले सकते हैं। मिक्सी तक आप एक किस्त पे ले सकते हैं। फ़ोन भी होता है, फ़ोन भी लोग बहुत किस्त पे लेते हैं। तो ऐसे कुछ सामान है जो कि आप किस्तों में लेते हैं और डाउन पेमेंट के तौर पे थोड़ा पेमेंट करते हैं और बाकी पेमेंट किस्तों में करते हैं। ये याद रखिएगा, जो पेमेंट बच गया उसी पे सारे इंटरेस्ट लगते हैं, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब हमारा आता है हायर परचेज सिस्टम।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस किस्त भुगतान पद्धति में किन किन लोगों को फायदा होता है। तो यहाँ पे 3 लोगों को फायदा होता है। फर्स्ट होता है हमारा क्रेता, सेकंड होता है हमारा विक्रेता और थर्ड होता है हमारा समाज। अब कैसे? तो जो क्रेता होता है उसके पास अगर पैसे की कमी है, तंगी है, अगर वो निम्न वर्गीय है, मध्य वर्गीय है, तो पैसों की तंगी तो लगी रहती है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो पैसों की तंगी होने के बावजूद ऐसे सामान को खरीद सकते हैं जो कि बहुत मूल्यवान हो। दूसरा होता है हमारा विक्रेता। अब इनको क्या फायदा होता है, इनको क्या लाभ है? तो अब इनके पास हमेशा ग्राहक बने हुए हैं, भले उनके पास पैसा नहीं, वो किस्त में लेके जा रहे हैं, लेकिन इनको लाभ हो रहा है क्योंकि इनका सामान बिक्री हो रहा है और इनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। तीसरा होता है हमारा समाज। समाज के क्या फायदे होते हैं? तो समाज में हमारा जो भी यहाँ पे रहने का स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है और जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। अब कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, इसमें काम कर रहे होते हैं ऐसी कंपनियों में जो कि किस्तों पे सामान को यहाँ पे बेचती है। तो ये 3 फायदे होते हैं 3 लोगों को, जिसमें पहला क्या हो गया हमारा क्रेता, विक्रेता और समाज। अब हम आते हैं कि इसमें क्या रूल्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, लोग ही तो है, खुरापाती दिमाग कहाँ जाएगा। तो अब ये जो विक्रेता है इसने इसको यहाँ पे सामान बेचा, ठीक है। अब ये विक्रेता सामान बेच चुका है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में यहाँ पे दे रहा है, ये इंस्टॉलमेंट दिया, लेकिन 80,000 का सामान है, उसको 2 इंस्टॉलमेंट उसने दिया, 30,000 का यहाँ पे पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट पर, लेकिन बाकी इंस्टॉलमेंट वो यहाँ पे मिस कर गया, वो नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब ये विक्रेता कहाँ जाएगा? ये तो ऐसे ही रह गया क्योंकि इसके पैसे मिल ही नहीं रहे इसको। तो ये क्या करेगा, ये इस पे मुकदमा करेगा, केस कर सकता है, कोर्ट केस। पहले क्या था सिस्टम कि पहले ये यहाँ पे उसके सामान को रख लेता, उसको पैसे जो मिले थे वो भी रख लेता और सामान भी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, बात किराया किस्त पद्धति की, यानी आप किराए पे किस्तों पे सामान ले रहे हैं। जब तक आपका फुल पेमेंट ना हो जाए, यानी जब तक आपने 90,000 पेमेंट ना कर दिए हो, तब तक आपका वो बाइक आपका नहीं रहेगा, जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर दोगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसको फुल पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसको जब तक स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा, जब तक ये यहाँ पे फुल पेमेंट ना कर दे। ये किस पे लागू होता है? क्रेता पे। अब विक्रेता कहाँ जाएगा? अब वो क्या करेगा, इस पे मुकदमा करेगा, क्योंकि अब कुछ संशोधन हुआ है, कुछ यहाँ पे लोग ने केस किए हैं, तो संशोधन होने के बाद ये आया है कि ये मुकदमा करेगा, इस पे लीगल केस करेगा और बोलेगा कि जो सामान बचा हुआ है, जो अमाउंट बचा हुआ है वो मुझे वापस चाहिए। तो ये फिर उसको और छोटे छोटे किस्तों में उसको पेमेंट कर सकता है, जैसे कोर्ट का यहाँ पर रूल आता है वैसे वो यहाँ पे फॉलो करेगा। तो ये होता है किसके अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर, किराया किस्त पद्धति। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किराए की बात हो रही है, आप किस्तों पे सामान ले रहे हैं लेकिन वो भी किराए पे ले रहे हैं, तो इसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 लोग काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एक होता है हमारा हायर वेंडर, एक होता है हायर परचेज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये हमारा विक्रेता है और ये क्या हमारा क्रेता है, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स में क्या होता है, एक नाम होता है, एक सिस्टम होता है, किसी बात को समझने का एक अलग तरीका होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हायर वेंडर जो कि विक्रेता होता है, इसको हम बोलते हैं हायर परचेजर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हायर परचेज की। तो यहाँ पे हायर हो रहा है, किस्त हो रहा है, यहाँ पे किस्तों के बात हो रही है, तो ये हो गया हायर विक्रेता, ये हो गया हायर खरीदने वाला, ऐसे भी आप समझिए। तो ये 2 लोग काम कर रहे होते हैं, ये मालिक होगा और ये होगा क्रेता जो कि सामान को खरीद रहा होगा। जब ये सामान खरीद के सारे फुल पेमेंट कर देगा तो ये बन जाएगा मालिक, ओनरशिप इसके पास आ जाएगी। जब तक फुल पेमेंट ना हो, ओनरशिप किसके पास आएगी, इसके पास, हायर वेंडर के पास। ये कहाँ पे हो रहा है, कॉमर्स में हो रहा है, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं इसलिए इस बात को भूलना नहीं है। अब डाउन पेमेंट की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। क्या होता है उसमें कि जब भी हम सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ अमाउंट उसको देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको हम संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए हम वो अमाउंट उसको पेड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट सिस्टम। डाउन पेमेंट उसको हम कर देते हैं। जब भी इंटरेस्ट हो तो डाउन पेमेंट माइनस करके ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया डाउन पेमेंट की बातें। और जो पैसा बच गया, जो कि टोटल अमाउंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश प्राइस। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, SPP हायर परचेज प्राइस, CP
कैश प्राइस, यानी कैश प्राइस क्या कि जब अगर वो जो हमारा कैश प्राइस था, सामान कितने का था, मोटरसाइकिल कितने की थी, 80,000 रुपए की, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, 10,000 रुपये, सामान कितने का, 80,000 का, प्लस इंटरेस्ट कितने का, 10,000, कितना हो गया, 90,000। क्या निकल गया हमारा, HPP यानी हायर परचेस प्राइस। ये क्या हो गया हमारा, हायर परचेस प्राइस। ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को आप मिस नहीं कीजिएगा। ऐसे ही करके इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए भी, कैश प्राइस निकालने के लिए भी। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। बाई चांस हमें इंटरेस्ट निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है हायर परचेस प्राइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हायर परचेस प्राइस को लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैश प्राइस, क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट। एचपीपी क्या था हमारा, एचपीपी था हमारा 90,000, क्वेश्चन में आपको मिलेगा, माइनस 80,000, कितना हो गया, 10,000, इंटरेस्ट निकल गया हमारा। सेम निकलेगा सीपी भी, सीपी कैसे निकलेगा, यहाँ पे सीपी निकलेगा हमारा, सीपी एचपीपी माइनस इंटरेस्ट। इसको भी हम देखते हैं कैसे, सीपी कहता था हमारा, एचपीपी 90,000 माइनस 10,000, कितना हो गया यहाँ पे, 80,000, निकल गया हमारा सीपी। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला है उसको आप 3 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा अकाउंट में हम करते हैं। ये मेन फॉर्मूला है क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका आपको जरूरत मिलेगा, जरूरत पड़ेगा ही, चाहे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो या फिर जानने के लिए हो कि हमारा क्वेश्चन सही बना है या फिर नहीं बना है। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ कि आखिर ह्रास क्या होता है। जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम हटा के यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, तो कुछ टूट फूट जा रहा है उसमें, या फिर उसमें कुछ खराबी हो रही है, कुछ वो घिस रहा है, मशीन है, तो वहाँ पे क्या होता है, ह्रास होती है, कुछ खराबी आ रही होती है, कुछ डेप्रिसिएशन होता है। अकाउंट्स में हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात किसका हो रहा है, कंपनी का बात हो रहा है, क्योंकि अभी भी ओनरशिप किसके पास है, कंपनी के पास। तो वो क्या करेगा, वो इसको अभी भी अपने डायरी में मेंटेन करेगा क्या कि इस सामान का हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ जा रही है, कितना इंटरेस्ट हो रहा है, कितना इंस्टॉलमेंट आ रहा है, कितना इंस्टॉलमेंट जा रहा है, कितना डाउन पेमेंट हुआ है, ये सब कुछ उसके बुक में रजिस्टर्ड होगा। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, पहला होता है हमारा फिक्स मेथड, सेकंड होता है हमारा WDV मेथड। पहले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ स्थायी है, यानी यहाँ पे अगर कोई परसेंटेज हो गया, 10% है डिप्रिसिएशन, हमने हर इंस्टॉलमेंट पे लगाया है 10%, तो ये 10% का अमाउंट 10% ही रहेगा, हर किस्त पे देना पड़ेगा, 10% ही लगेगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसमें बदलते रहेगा, जैसे जैसे पैसे घटेंगे वैसे वैसे बदलेंगे। जैसे आपने कोई सामान यहाँ पे 1 लाख में लिया है, अब इस 1 लाख का डिप्रेशन कितना होगा, 10%, कितना होगा यहाँ पे, 10,000। अब इस 10,000 को क्या करेंगे, हम इससे माइनस कर देंगे, कितना होगा माइनस करने के बाद, 90,000। अब इस 90,000 का हम 10% निकालेंगे, कितना होगा यहाँ पे, 9,000। अब इस 9,000 को हम क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, 90 से माइनस 9,000, तो ये हो गया हमारा 81,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इस पे हम 10% निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा इसका 10%, ये आ जाएगा हमारा 8100, यानी ये हो गया हमारा
पेमेंट, अब इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा हम उसको फिर से वापस से उसमें से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ऐसा होता है किसके अंदर, WDV मेथड के अंदर, डेप्रिसिएशन के अंदर। अब इसके बाद क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इसके बाद हमें करना है क्या क्या मेथड यूज होता है इसको कैलकुलेट करने में, इसको यहाँ पे सॉल्व करने में, इस चैप्टर को। पहला होता है हमारा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा इंटरेस्ट का भी यहाँ पे सब कुछ। फिर सेकंड क्या हमारा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, यानी हमें क्या करना है, पहले में हमें इंटरेस्ट उसके अंदर होगा उसको बाहर निकालना है, दूसरे में इंटरेस्ट बाहर होगा, हमें ये दिखाना है कि आखिर बाहर में कितना इंटरेस्ट उस पर पेड होगा। तो ये दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हायर परचेज सिस्टम के अंदर। अब हम आते हैं इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर, तो नेक्स्ट होता है हमारा इंटरेस्ट, कि हम क्या करते हैं पहले कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ इंटरेस्ट का, सबको बांट देते हैं अलग अलग, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा डाउन पेमेंट है, ये हमारी किस्तें हैं, और उस पर क्या हो रहा है, हम कितना एसेट्स का प्राइस दे रहे हैं, कितना हम इंटरेस्ट का प्राइस दे रहे हैं, और कितना हम हायर वेंडर को पेड कर रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पे अलग अलग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, किसके बुक में, कंपनी वाले बुक में। ये घबराना नहीं है कि किसका बुक है, ये बहुत कॉमन बुक का एंट्रीज है, तो ये हर बुक में काम आएगा आपको, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, फर्स्ट हमारा दिख रहा है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी, किसके लिए, डाउन पेमेंट के लिए। जब हम डाउन पेमेंट करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे डाउन पेमेंट की बात नहीं हो तो हम इस एंट्री को हाइड कर देते हैं, इसलिए ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। सेकेंड क्या होता है हमारा एंट्रीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हमें एसेट्स निकालना है कि कितना एसेट्स का पार्ट है इंस्टॉलमेंट में, कितना हमारा ये इंटरेस्ट का पार्ट है, और कितना हमारा हायर वेंडर को पेड हो रहा है, यानी जो दोनों का ऐड होगा वो हम पेड करेंगे उसको। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद हम उसको बैंक में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो ड्यू एंट्री होती है एक तरह से अकाउंट्स में, और ये क्या होगी, रिसीव, हमने हायर वेंडर को रिसीव करवा दिया है। यहाँ पे क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा हम उसको पेड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, हमने मोटर कार साइकिल को खरीदा था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना किया था, यहाँ पे 15,000 क्या था, हमने डाउन पेमेंट 15,000। उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट कितना का पेड किया था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमने दिया था यहाँ पे 15,000 का हर इंस्टॉलमेंट, जिसमें अमाउंट कितना था हमारा एसेट्स का अमाउंट कितना था 13,000 रुपये, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं 13,000, और ये कितना आ गया 2,000, 15,000 मोटरसाइकिल वाले का, ये एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर हम उसको क्या करेंगे, ये अमाउंट उसको हम रिसीव करवाएंगे। ये सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट वाली की, फर्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की, ये हर साल होती है, जितनी किस्तें होंगी उतनी बार आप इसको यहाँ पे पेड करेंगे, ये सारी एंट्रीज उतनी बार रिपीट करेंगे। फिर क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन, आखिर डेप्रिसिएशन कितना हुआ उसको हम अलग से निकालेंगे, कैसे, दो मेथड है, दोनों को आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख गया आपको, डेप्रिसिएशन, अब कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इस डेप्रिसिएशन को कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पीएल में, क्योंकि क्या है ये एक तरह का लॉस है, इंटरेस्ट क्या है, ये भी एक तरह का लॉस है, किसके लिए, ये क्रेता के लिए लॉस है, जो परचेस कर रहा है उसके लिए लॉस है, तो कहाँ जाएगा वो, प्रॉफिट और लॉस वाले अकाउंट में जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे दोनों को, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो, जितना यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो डाल करके कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी एंट्रीज हर ईयर होगी, बस क्या नहीं होगा, हमारा डाउन पेमेंट हर ईयर नहीं होगा, ये बस एक ही बार होता है, हर बार हर साल नहीं होता है, एक ही बार इसकी एंट्रीज हम करेंगे। ये आपको 6 मंथ पे भी करने को मिलेगा, और हर 6 मंथ पे भी मिलेगा, 3 मंथ पे भी मिलेगा, हर मंथ पे भी मिल सकता है, तो इस पर घबराना नहीं है। जब भी आपको 6 मंथ वाला हो तो आपको ये सारी एंट्री 2 बार करनी है, इसको हाइड करना है, ये सारी एंट्री 2 बार करनी है, और जो पीएल की एंट्री है वो सिर्फ साल में 1 बार होती है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। तो इतना आपको करना है एक क्वेश्चन के अंदर। ऐसे आपको सामान खरीदने हैं, ऐसे सामान आपको बेचने हैं, कैसे आप सामान को मार्केट में भी जाएंगे तो खरीदेंगे किराया किस्त पद्धति पे, तो वो भी आप समझ चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। एक बात और समझ लीजिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ लेजर करने हैं, कुछ यहाँ पे अकाउंट्स खोलने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या करना है हमें, एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट,
इसके अलावा और कोई यहाँ पे लेज़र नहीं खोलना है। यही 5 एंट्रीज आपको करनी है, यही 5 आपको लेज़र खोलने हैं। थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही।